ये वो कौम है साहब जिसके लिए मेरे मुस्तफ़ा ने रात रात भर आंसू बहाए हैं। ये वो कौम है जिसके लिए मेरे सरकार सैयद आयशा एक दिन कहने लगी, या रसूल अल्लाह आप सोते क्यों नहीं, आप सोते क्यों नहीं है। मेरे सरकार जिस कौम के गम में रोते रहे, आज हमारी भी आंखों में कभी नबी की उम्मत, नबी की मोहब्बत में आंसू आए, कभी हमारी आंखों में आंसू नहीं आते हैं। हमारी आंखों में तो कभी नबी की मोहब्बत में आंसू नहीं आते हैं। लेकिन आओ देखो मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सैयद आयशा कहने लगी कि या रसूल अल्लाह मेरे सरकार आप सोते क्यों नहीं हैं। दिन भर मेरे सरकार चलते रहते हैं, थक जाते हैं, रात का सन्नाटा होता है, मेरे सरकार आप रात में सोते क्यों नहीं हैं। मेरे दोस्तों देखो नबी की मोहब्बत देखो हम गुनहगारों से। आज नबी का जलसा होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने घरों में बैठे रहते हैं, जो अपने घरों में लेटे रहते हैं, कह रहे हैं आवाज हमारे तक पहुंच रही है। ऐसा नहीं है, जिस रसूल का जलसा है ये साहब वो जलसा है, इसमें लोग किस्मत वाले आते हैं, वही आते हैं जिसको मदीने वाले आका करते हैं, जिसको मदीने वाले आका बुलाते हैं। शायर कहता है इरादे लाख करते हैं, इरादे टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। अरे जब बगैर बुलाए कोई अजमेर नहीं जा सकता, तो बगैर बुलाए नबी की महफिल में कोई। तो अगर आप आए हो तो ये करम है मदीने वाले आका का कि उन्होंने तुम्हें अपनी महफिल में बुला लिया है। अल्लाह अकबर। सैयद आयशा कहने लगी या रसूल अल्लाह आप थक जाते हैं मेरे सरकार, दिन भर मेरे आका तबलीग करते मेरे सरकार थक जाते हैं, फिर सोते क्यों नहीं है। अल्लाह अकबर। देखो मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सैयद आयशा कहने लगी या रसूल अल्लाह रात में सो लिया कर दीजिए। अब मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं ऐ आयशा मुझे भी नींद आती है, मेरा भी दिल करता है मैं रात को सोऊं, मेरा भी दिल करता है नींद मुझे भी आती है, लेकिन आयशा क्या करूं, रात में जब बिस्तर पर जाता हूं तो उम्मत का गम मुझे सोने नहीं देता। इसीलिए ये उम्मत साहब, ये उम्मत जो अपने नबी का जिक्र सुनने के लिए तैयार नहीं, जो अपने नबी का नाम लेने के लिए तैयार नहीं, इस उम्मत के लिए मुस्तफा रात रात भर रो रहे हैं। आज वो हालम है साहब, अगर भाई परेशान हो तो भाई नहीं रोता है, बेटा परेशान हो तो बाप की आंखों में आंसू नहीं आते हैं, अपने परेशान हो तो अपने रोने के लिए तैयार नहीं होते हैं। फिर जरा सोचो मेरे मुस्तफा को हम गुलामों से कितनी मोहब्बत थी कि रात रात भर रो रो करके हम गुनहगारों के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगे। हमने उसी रसूल की मोहब्बत को भुला दिया, बालाए ताक रख के हम दुनिया में खो गए। लेकिन करीम रब ने आगाह फरमा दिया, ऐ इंसान कहीं भी चला जा, दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, बता तो सही इंसान तुझे तेरे करीम रब से किसने दूर कर रखा है। आज तुझे खुदा ने सारी आज़ा सारे सलामत है, सारी नेमतें सलामत दी हैं। उनसे पूछो साहब जो अस्पतालों में लेटे हुए हैं, किसी मरीज के पास जाकर के पूछना, कोई बड़े अस्पताल में चले जाना एम्स वगैरह में, और किसी मरीज के पास में जाकर के पूछना, ये बता ए इंसान, ए लेटने वाले, ए मर्ज में मुब्तला इंसान, बता तो सही तेरी जिंदगी कैसे गुजर रही है। फिर वो तुझे बताएगा मेरे पास लग्जरी कारें हैं, मेरा आलीशान बंगला बना हुआ है, मेरे बैंकों में पैसों की इफराद है, मेरे बैंक बैलेंस भरे हुए हैं, लेकिन अल्लाह ने ऐसी बीमारी दे दी है कि मैं उठ नहीं सकता हूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ। अब मेरी दौलत काम की नहीं है, मेरी लग्जरी कारें काम की नहीं है, मालो सरबत काम की नहीं है। अल्लाह अकबर। उससे पूछो जो अस्पतालों में लेट करके आहें भरते हैं, काश खुदा ने बीमारी से निजात दी होती, मैं भी दुनिया के मनाजिरों को देख लेता, मैं भी दुनिया देख लेता, लेकिन वो बिस्तरों पर से उठ नहीं सकते हैं, उनकी बीमारी खत्म नहीं हो रही है। अरे ऐ अल्लाह के बंदो, खुदा ने तुम्हें तो सलामत रखा है, तुम्हारी बीमारी सलामत, तुम्हें बीमारी नहीं दी है। अगर गोली नहीं खा रहे हो, दवाई नहीं खा रहे हो, तो खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें बगैर दवाई के जिंदगी अता फरमा दी है। उनसे जो रात को बिस्तर पर तो जाते हैं लेकिन बगैर गोली खाए नींद नहीं आती। आज तुमने अपने रब को भुला दिया, तुम अपने करीब रब को। हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, एक जनाजे में शिरकत होती है, मोहल्ले का जनाजा था, लेकर के जनाजा जब लोग कब्रिस्तान लेकर के जाते हैं, अल्लाह अकबर। आज हाल ये होता है हमारे मुआशरे में तो इतनी खराबी आ जाती है, अब तो लोग जनाजे में भी चलते हैं तो पीछे हंस हंस के बातें करते हुए चलते हैं। अब जनाजे में भी चलते हैं तो लोग दुनिया की बातें करते हुए चलते हैं। और इतना ही नहीं, कब्रिस्तान जाएंगे तो चार लोग उधर खड़े हो जाएंगे, चार लोग उधर खड़े हो जा करेंगे, दुनिया की बातें कब्रिस्तान में करेंगे। है खुदा के बंदो, ये कब्रिस्तान में जाने का मकसद नहीं होता है कि दुनिया की बातें करो। अरे कब्रिस्तान में जब जाया करो तो उन टूटी फूटी कब्रों को देखा करो, अपने किसी बूढ़े से पूछ करके देखना, ए बुजुर्ग ये बताओ ये कब्र किसकी है, वो बताएंगे ये बड़े मालदार की कब्र है, इसके पास बड़ी दौलत थी, बड़ी अल्लाह ने मालो सरबत दिया था, लेकिन आज ये है, आज इसकी कब्र का नाम मिट गया है, इसके पतलों का पता नहीं है, तख्ते उलट गए हैं, जिस्म सड़ गया है, हड्डियां गल गई है। जिस दिन कब्रिस्तान कब्र के हवाले साहब, जिस
जिस्म से रूह निकलेगी, कोई काम आने वाला नहीं है। तो ये होता है जिस औलाद के लिए तुम नमाजें छोड़ रहे हो, जिस औलाद के लिए दुनिया में खोए हुए हो, जिस औलाद के लिए हराम हलाल के सोचे बगैर तुम पैसा इकट्ठा कर रहे हो, वही औलाद तुम्हें जिस दिन जिस्म से रूह निकलेगी, वही औलाद। ऐसा भी मैंने देखा है, बाप का जनाजा सामने खड़ा है, बेटा मालदारी तकसीम करने में लगा है। बाप का जनाजा सामने खड़ा है, बेटे में विरासत तकसीम हो रही है। किस पे भरोसा करोगे आप? कौन आपकी कब्र पे जाकर के फातिहा पढ़ेगा? साहब यहाँ अपने अपने के लिए नहीं रोते हैं। अगर कोई वाकई दुनिया में तुमसे मोहब्बत करने वाला है तो मदीने वाले आका हैं, इसलिए उनसे तुम भी मोहब्बत करो। हज़रत हसन बसरी हैं, कब्रिस्तान में तशरीफ ले जाते हैं, जनाजा गया है, अल्लाह अकबर। कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए, जनाजे को लेकर के लोग जब गए, उसके बाद जनाजा कब्रिस्तान में जाने के बाद मुर्दे को कब्र के हवाले कर दिया गया। मुर्दे को कब्र के हवाले किया तो सारे लोग पलटने लगे। जब वापस आने लगे तो हजरत हसन बसरी ने आवाज लगाई, ऐ लोगों रुक जाओ। सारे लोग रुक जाते हैं। जब सारे लोग रुक गए तो हजरत इमाम हसन बसरी की बात सुनने के लिए सारे लोग खड़े हो गए। तो आप फरमाते हैं कि ऐ लोगों सुनो सुनो, ये जो दुनिया से गया है, ये जो दुनिया से गया है, अगर खुदा इसे दोबारा जिंदगी दे दे तो ये क्या करेगा? अगर खुदा इसे दोबारा जिंदगी दे दे तो क्या करेगा? तो सारे लोगों ने कहा था, ऐ हसन बसरी, अगर खुदा इसे दोबारा जिंदगी दे दे तो ये रात दिन सजदे में पड़ा रहेगा, अपने रब को राजी करेगा, अल्लाह की तस्बीह बयान करेगा, अपने रब के हुजूर सजदे में अपनी पूरी उम्र गुजार देगा। तब हजरत हसन बसरी ने कहा था, ऐ कब्रिस्तान में आने वाले लोगों, वो तो दुनिया से चला गया है, उसे दोबारा जिंदगी मिलने वाली नहीं है, लेकिन खुदा ने तुम्हें तो सलामत रखा है, तुम्हारी तो जिंदगी सलामत है, तुम तो जिंदा हो, इसलिए जरूरी है, वो चला गया है, उसे जिंदगी नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हें जिंदगी मिली है, तुम सजदा करके अपने रब को राजी कर लो, वरना जिस दिन जिस्म से रूह निकल गई। वाह वाह वाह। आज के इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, खुदा के वास्ते अपने अंदर बदलाव लाओ, अपने अंदर तब्दीलियां लाओ। आज दुनिया में खो करके इस तरीके से दुनियादार ना बन जाओ। आओ देखो साहब, अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें दी हैं, अल्लाह ने आज हम सांसें ले रहे हैं, एक सांस ले रहे हैं, ये भी हमारे करीम रब का एहसान है। हाँ, अगर हम सांस लें और सांस बाहर ना आए तो हम क्या कर लेंगे? दूसरी तैयारियां शुरू हो जाएंगी साहब। हाँ, ये उसका करम है, हमें तो हर सांस पे अपने करीम रब का शुक्र अदा करना चाहिए। और इतना ही नहीं साहब, जब रात को सोते हैं, उलमाए कराम मौजूद हैं, इनसे पूछिए, अन्नमो निस्फुल मौत होती है। रात को आप बिस्तर पे जाते हैं, सो गए आप जाकर के, ऐसा लगता है ऐसा आप जानते हैं जब सोते हैं तो आधी मौत आपको आ चुकी होती है, लेकिन जब सुबह बेदार होते हैं आप क्या करते हैं? सबसे पहले मेरे कौम का नौजवान मोबाइल देखता है, मोबाइल में देखता है मेरे दोस्तों के मैसेज क्या क्या आए हैं, मेरे दोस्तों ने मेरे लिए मैसेज क्या क्या भेजा है, क्या क्या लिख करके भेजा है। मेरे कौम के नौजवानों, बेशक जब शाम को बिस्तर पे जाओ तो नबी का तराना पढ़ के जाया करो, मुस्तफा की नात गुनगुना करके जाया करो। अब जो सुबह आंख खुले, आंख खुलते ही अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करो, ऐ करीम रब तेरा शुक्र है, रात भर मेरी खबर नहीं थी, लेकिन सुबह में जिंदा हो, यही तेरा शुक्र है, यही तेरा एहसान है। वरना साहब रब चाहता तो सांस रुक जाती। क्या कर लेते हम? एक एक सांस पे अपने करीम रब का शुक्र अदा करो। आंखें सलामत है तो इस पे शुक्र अदा करो, हाथ सलामत है तो इस पे शुक्र अदा करो। हर हर नेमत पे अरे अपने करीम रब का शुक्र अदा करते चले जाओगे। और अगर आपने खुदा ने नेमत दी, आप नेमतों पे शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह नेमतों में ज्यादती फरमाता जाएगा। औलाद दी खुदा ने, औलाद पे शुक्र अदा करोगे, अल्लाह औलाद में बरकतें अता फरमा देगा। माल दिया है खुदा ने, माल में शुक्र अदा करोगे, अल्लाह मालदारी में इजाफा फरमा देगा। और इतना ही नहीं, बल्कि यूं अगर शुक्र देखना है तो करबला का मैदान, वो करबला का मैदान देख लो। इमाम हुसैन है, 18 साल का नौजवान, 18 साल का करियल नौजवान, जामे शहादत नोश कर रहा है। मेरे हुसैन सब्र कर रहे हैं, मेरे हुसैन शुक्र कर रहे हैं। अली असगर जा रहे हैं, मेरे हुसैन सब्र शुक्र कर रहे हैं। अली अकबर का लाशा पड़ा हुआ है, मेरे हुसैन शुक्र कर रहे हैं। एक एक करके अल्लाह अकबर सारे दोस्तों हिबाब को कटवा करके हुसैन शुक्र अदा कर रहे हैं। और उसी शुक्र का खुदा ने जज़ा ये दी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल से आज इतनी दुनिया में सादात मिलेंगे, जिधर देखो कहीं गौसे आदम है, कहीं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है, और आज तो आपकी खुशनसीबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, बड़ी खुशनसीबी है साहब। इसलिए जिंदगी के अंदर बदलाव लाओ। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस कराने वालों, खुदा तुम्हें सलामत रखे, तुम्हें जिंदा आबाद रखे। इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में ये सोच करके जाओ कि इंशाअल्लाह ताला अब हमारे नमाजें कज़ा नहीं होगी, अब हमसे नेकियां होंगी, हमसे गुनाह नहीं होंगे, हमारे अंदर बुराइयां नहीं होगी।